नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि उत्तराखंड के जो भी प्रमुख व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि जिन जिन व्यक्तियों की उत्तराखंड में मुख्यतः भूमिका रही है उनके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। आज का पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा संगठन बनाया था। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका नाम था कालू मेहरा। देखिए फ्रेंड, जो ये कालू मेहरा थे इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान एक गुप्त संगठन बनाया था, जिस संगठन ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था और उसका नाम था क्रांतिवीर। देखिए फ्रेंड, जो कालू मेहरा है ये चंपावत के बिसुंग गाँव में जन्मे थे। चंपावत का बिसुंग गाँव, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चंपावत में हुआ था। अगला पॉइंट है, कुली उतार, कुली बेगार आदि जो आंदोलन हुए हैं उनका सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को क्या पदवी दी गई। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, कुली उतार या कुली बेगार या कुली बर्दाश्त, कुली बेगार 3 प्रकार की थी। तो इनका नेतृत्व किसने किया है, तो बद्रीदत्त पांडे ने किया है। तो जिस कारण इनको कुर्मांचल केसरी नाम से सम्मानित किया गया, यानी कि ये पदवी इन्हें दी गई। तो प्रश्न आएगा, कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तो बद्रीदत्त पांडे प्रसिद्ध हुए हैं। देखिए फ्रेंड, जो बद्रीदत्त पांडे हैं इन्होंने अपने जेल प्रवास के दौरान, यानी कि जब इनको जेल की सज़ा हुई थी, और 1937 में इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। तो कुमाऊं के इतिहास के बारे में जानकारी देती है ये बुक। तो ये आपको याद रखना है, कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है, तो बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा जेल में लिखी है 1937 के अंदर। अगला पॉइंट है, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था। यानी कि कुमाऊं में पहले ब्राह्मणों द्वारा हल नहीं चलाया जाता था, है ना। पहाड़ों में जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा हल नहीं चलाया जाता था। इस प्रथा को सबसे पहले जो तोड़ा था हरगोविंद पंत ने 1928 में बागेश्वर में ये तोड़ा था। यानी कि बागेश्वर में इन्होंने सबसे पहले खुद हल चलाया था, क्योंकि ये भी एक ब्राह्मण परिवार से थे, तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले इस प्रथा को तोड़ा है। और कहाँ पर तोड़ा है, तो बागेश्वर के अंदर 1928 में। नेक्स्ट है, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। यानी कि जो अल्मोड़ा कांग्रेस है उसकी स्थापना होती है 1912 में, और इसका जो मुख्य व्यक्ति है, इसकी जो रीढ़ है वो किसे माना जाता है, तो हरगोविंद पंत को माना जाता है, जिन्होंने हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा है। तो ये भी आपको याद रखना है, हरगोविंद पंत। तो हरगोविंद पंत के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 1885 में खूंट गाँव अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के खूंट गाँव में होता है 1885 के अंदर। नेक्स्ट है, गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। देखिए फ्रेंड, जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है ये मुकुंदी लाल जी द्वारा लिखी गई है, और इसमें जो गढ़वाल के प्रमुख चित्रकार हुए हैं या पंवार राजवंश में प्रमुख चित्रकार हुए हैं मोलाराम, उनके चित्रों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने चित्र बनाए हैं। तो उनको दुनिया के सामने लाया गया है इस पुस्तक के माध्यम से। और ये पुस्तक कब लिखी गई, तो 1969 में ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, गढ़वाल पेंटिंग 1969 बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा। नेक्स्ट है, दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया था। तो किसने किया है, तो दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन खुशीराम आर्य ने किया है 1931 के अंदर अल्मोड़ा में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो सबसे लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो बलदेव सिंह आर्य जी रहे हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक समय तक उत्तराखंड से जो विधायक रहने वाले व्यक्ति हैं तो वो बलदेव सिंह आर्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोविंद बल्लभ पंत को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं क्या कहते थे। देखिए फ्रेंड, गोविंद बल्लभ पंत के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि पंडित नेहरू इनको कहते थे हिमालय पुत्र, और इसी के साथ साथ जो इनके साथी थे यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के साथी थे, ये इनको गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से भी जानते थे। हिमालय पुत्र और गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र, ये गोविंद बल्लभ पंत के नाम हैं। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये कब रहे थे, तो ये रहे थे 1946 से लेकर 1954 के मध्य, ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना कब और कहाँ की थी। देखिए फ्रेंड, जो प्रेम सभा है इसकी स्थापना काशीपुर में 1914 में की गई थी। काशीपुर यानी कि उधम सिंह नगर, है ना। जो ये प्रेम सभा है
ये सभा नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा थी, एक पर्वतीय शाखा थी जो कि काशीपुर में स्थापित की गई थी। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1894 में श्याम सुंदर दास जी करते हैं काशी वाराणसी के अंदर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1916 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि 1916 में वो कौन सा संगठन था थी इसकी स्थापना करने में अपनी भूमिका निभाई थी, तो वो था कुमाऊं परिषद। सभी लोग जानते हैं कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 30 सितंबर 1916 के अंदर। और कहाँ पर होती है, तो नैनीताल में होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है जो कुमाऊं परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ था, तो उसका मुख्यालय सल्ट एक जगह है अल्मोड़ा के अंदर, तो वहीं पर था। और स्थापना होती है 30 सितंबर 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोविंद बल्लभ पंत जी को नज़रबंद किया गया था। देखिए फ्रेंड, जो भारत छोड़ो आंदोलन है 9 अगस्त 1942 से ये शुरू हुआ था। इसी समय गोविंद बल्लभ पंत को पकड़कर नज़रबंद किया गया था, यानी कि अपनी नज़रों के सामने रखा गया था अंग्रेज़ सरकार द्वारा। तो अहमदनगर किले में या अहमदनगर जेल के अंदर इनको रखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गोविंद बल्लभ पंत जी गृह मंत्री कब रहे। जैसे मैंने बताया है गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 1946 से लेकर 54 के मध्य। इसके बाद 1955 से लेकर 1961 7 मार्च 1961 तक अपनी मृत्यु तक ये भारत के गृह मंत्री भी रहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब दिया गया। तो ये उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं, एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, वो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था। यानी कि 1929 में लाहौर के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, तो इसमें जो कुमाऊं का प्रतिनिधि है वो कौन था, तो वो कौन थे, तो हर्षदेव औली थे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। यानी कि उत्तराखंड की धरती पर सबसे पहले आंदोलन किसने शुरू किया है, तो उनका नाम है प्रयागदत्त पंत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयागदत्त पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान है। ये कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक के लेखक इंद्र सिंह नयाल जी हैं। तो इंद्र सिंह नयाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड के कौन थे जो सबसे पहले जेल गए थे, तो ये थे मोहन सिंह मेहता। तो ये आपको याद रखना है, मोहन सिंह मेहता पहले व्यक्ति थे, 1921 में ये जेल गए थे। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे। देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने GS में भी पढ़ा होगा चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, इनके बारे में। इनकी एक पार्टी थी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, तो इसके सदस्य बनने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति थे भवानी सिंह रावत। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी। तो दुगड्डा जो कि कोटद्वार से आगे जाके है, यानी कि पौड़ी में है, तो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत द्वारा, इनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी किसे दी थी। यानी कि राय बहादुर की पदवी से किसे सम्मानित किया गया था, तो शोभन सिंह जीना जी को। ये आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने राय बहादुर की पदवी दी थी, राय बहादुर से सम्मानित किया था। एक उपाधि होती थी ये, है ना, उपाधि। तो शोभन सिंह जीना को भी दिया था इन्होंने, पंडित नैन सिंह रावत को भी दिया था, लक्ष्मू कटैत को भी दिया था, ऐसे बहुत सारे थे। तो शोभन सिंह जीना भी आपको याद रखना है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। नेक्स्ट है किसने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाकर 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था। यानी कि अपनी जाति हटा दी और 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था। खादी यानी कि देसी कपड़ा, विदेशी नहीं पहनेंगे, देसी पहनेंगे। तो वो कौन थे, डॉक्टर भक्त दर्शन। देखिए फ्रेंड, भक्त दर्शन एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं और इतिहासकार भी हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी बुकें भी लिखी है। इनका मूल नाम पूछेगा तो इनका मूल नाम था राजदर्शन। कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था, तो राजदर्शन था। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ, बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ आदि रचनाएं किसकी हैं। तो ये रचनाएं हैं डॉक्टर भक्त दर्शन या राजदर्शन की पुस्तकें हैं। ये आपको याद रखना है।
गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम ऐसी गंगा को काट देंगे। तो ये स्टेटमेंट दिया था श्रीदेव सुमन ने, है ना। तो श्रीदेव सुमन ने गंगा के बारे में कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य है ये, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। देखिए फ्रेंड, 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कूवाला में क्या होता है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, श्रीदेव सुमन जी इसकी स्थापना करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो देहरादून में हुई है, ना कि टिहरी के अंदर। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट है और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। तो वो कौन थे, श्रीदेव सुमन जी थे, जिन्होंने टिहरी रियासत के खिलाफ काफ़ी आंदोलन किए, है ना, और अंत में शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से प्रत्येक विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया था। यानी कि जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश के अंदर ही उत्तराखंड शामिल था, तो तब उत्तराखंड के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम था पर्वतीय विकास मंत्रालय। तो इसका गठन किसने किया है, तो हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा इसका गठन किया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा एक काफ़ी चर्चित नाम है उत्तराखंड के इतिहास में। हेमवती नंदन ने किस पार्टी का गठन किया था, जो हेमवती नंदन बहुगुणा जी थे इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1979 के अंदर, है ना, 1979। नेक्स्ट है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1973 से लेकर 1975। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, टिहरी के शाह नरेशों की पारंपरिक उपाधि क्या थी। तो इनकी जो पारंपरिक उपाधि थी बोलांदा बद्रीश थी, क्योंकि ये भगवान बद्रीनाथ को मानते थे, इसलिए इनकी जो उपाधि थी बोलांदा बद्रीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए फ्रेंड, अगर नारायण दत्त तिवारी के जन्म के बारे में बात करें, जो नारायण दत्त तिवारी हैं उनका जन्म बुलूटी गांव हल्द्वानी नैनीताल में हुआ था और इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था, तो 1925 के अंदर हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 1925 बुलूटी गांव नैनीताल या फिर हल्द्वानी के अंदर। जो नारायण दत्त तिवारी थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कितनी बार रहे हैं, तो 3 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि जो गुमानी थे उनका मूल नाम क्या था। तो कुमाऊनी भाषा के आदि कवि माना जाता है कवि गुमानी को। और किसने माना है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवि गुमानी को कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना है। किसने माना है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इनके मूल नाम की अगर बात करें तो लोकनाथ या लोकरतन पंत था। और गुमानी कहाँ से नाम पड़ा, तो काशीपुर के एक राजा थे गुमान सिंह, इनके दरबार में ये काम करते थे और जहाँ से इनका नाम गुमानी हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनका मूल नाम बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह विशंबरदत्त चंदोला जी को कहा जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बराहमिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था। तो जो बराहमिहिर की उपाधि है वो किसे दी गई थी, तो मुकुंदराम बड़तवाल जी को दी गई थी। इन्होंने लगभग 1 लाख से अधिक श्लोकों की भी रचना की है और ये ज्योतिष विज्ञान में प्रवीण थे। ज्योतिष विज्ञान के फील्ड में ये काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि बराहमिहिर चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ज्योतिष विज्ञानी थे, वैसे ही उत्तराखंड में मुकुंदराम बड़तवाल थे। नेक्स्ट है, मुकुंदराम बड़तवाल ने, जिनका उपनाम दैवज्ञ है, कितने ज्योतिष श्लोकों की रचना की है। तो जैसे मैंने बताया 1 लाख से अधिक श्लोकों की इन्होंने रचना की है जो ज्योतिष पर आधारित है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीत काव्य। तो गढ़वाली भाषा का सर्वोत्कृष्ट गीत काव्य कौन सा है, तो प्रेमी पथिक। तो प्रेमी पथिक किसने लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए, तो तोता कृष्ण गैरोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तोता कृष्ण गैरोला द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें जो बताया गया है, जो राजा नरेंद्र शाह थे इनकी प्रेम कहानी इसमें बताई गई है। तो किसके ऊपर लिखी गई है, तो नरेंद्र शाह। और किसने लिखी है, तो तोता कृष्ण गैरोला। नेक्स्ट है, 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित कर्मभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे।
तो देखिए फ्रेंड, जो कर्मभूमि समाचार पत्र था ये पहली बात तो 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ और इसके जो संपादक थे भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन, तो दोनों लोग आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलाचंद जोशी मुख्यतः किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं। तो जो इलाचंद जोशी थे ये औपन्यासिक यानी कि ज़्यादातर उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। तो किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक पर आधारित इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं मनोवैज्ञानिक कवि। तो कभी कभी आता है क्वेश्चन कि मनोवैज्ञानिक कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो इलाचंद जोशी को। नेक्स्ट है ये रचनाएं हैं सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के बोले आदि उपन्यासों की रचना किसने की है। तो ये सारे जो उपन्यास हैं ये इलाचंद जोशी द्वारा लिखे गए हैं, तो इलाचंद जोशी। नेक्स्ट है साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत किस विधा में लेखन हेतु प्रसिद्ध हैं। देखिए फ्रेंड, जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये दो लोग थे, एक तो जो मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, और एक हुए हैं साहित्यकार। तो जो साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत थे ये किस प्रकार के लेखक थे, तो ये नाटक और उपन्यास लिखते थे। इनका जो फेमस नाटक था कोहिनूर का लुटेरा, कोहिनूर का लुटेरा इनका नाटक था। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक कौन सा है, तो वही है जैसे मैंने बताया है कोहिनूर का लुटेरा। नेक्स्ट पॉइंट है छायावादी व प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए फ्रेंड, जो सुमित्रानंदन पंत है ये छायावाद के प्रमुख कवि हुए हैं और छायावाद का जो युग माना जाता है 1918 से लेकर 1936 के मध्य छायावाद के 4 राइटर हुए हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो जो पंत हैं इनका जन्म उत्तराखंड के कौसानी जो कि बागेश्वर जिले में स्थित है और 20 मई 1900 को यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत जी की बचपन का नाम क्या था, यानी कि इनको बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था। तो इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त या गोसें या फिर सें था, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया। तो देखिए फ्रेंड, जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1936 में उसकी स्थापना होती है, AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो। बाद में क्या होता है सुमित्रानंदन पंत जी के सुझाव पर 1957 में इस ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया जाता है। तो 2 क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई 1936 और आकाशवाणी कब का है तो 1957 का है। दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। अगला पॉइंट है सुमित्रानंदन पंत जी को 1961 में पद्म भूषण, 1968 में उन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया। तो पद्म भूषण तो 1961 में मिला है और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। तो किस रचना के लिए दिया गया, तो इनकी एक रचना है चिदम्बरा, तो इसके लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखिए फ्रेंड, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1960 के अंदर। तो इनकी एक रचना थी कला एवं बूढ़ा चांद, कला एवं बूढ़ा चांद। तो इसके लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखिए फ्रेंड, हिंदी विषय में डॉक्टरेट यानी कि PhD करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो PhD करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। अगर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव के रहने वाले थे, है ना। पाली गांव पौड़ी में इनका जन्म 1901 में हुआ था और इन्हीं के नाम पर देहरादून में उत्तराखंड हिंदी एकेडमी भी है जिसका नाम है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल उत्तराखंड हिंदी एकेडमी। इसकी स्थापना होती है 2009 में देहरादून के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्तवाल ने यानी कि पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा था और उसका नाम क्या था। देखिए फ्रेंड, PhD तो इन्होंने हिंदी में की है और जो इनका रिसर्च के लिए ग्रंथ था तो वो कौन सा था, तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, और किस भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में था। यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो पीताम्बर दत्त बर्तवाल है ये हिंदी में PhD करने वाले पहले व्यक्ति है, तो इनका जो शोध ग्रंथ है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। या द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री या हिंदी काव्य में निर्गुणवाद एक ही है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार थे तो गोविंद प्रसाद नौटियाल। तो जो गोविंद प्रसाद नौटियाल थे, इन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है और ये चमोली ज़िले से संबंधित थे, यानी कि चमोली ज़िले के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला है, झुंड से बिछड़ा, उत्तर बायां है, मूक बलिदान, भैंस का कट्या, इसी के साथ साथ मोहन गाथा जा जो कि आत्मकथा है, जैसी रचनाएं देने वाले टीरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले व्यक्ति कौन थे। यानी कि ये रचनाएं तो लिखी है और टीरी राजशाही के खिलाफ इन्होंने भी संघर्ष किया है या आंदोलन किए हैं, तो वो थे विद्यासागर नौटियाल। टिहरी जिले के रहने वाले थे, है ना, तो विद्यासागर नौटियाल थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, किसकी रचना है। तो ये आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय भजन सिंह की रचना है। इनका जो उपनाम है वो सिंह है, तो इसीलिए लिखा है भजन सिंह सिंह। तो कभी क्वेश्चन आया तो सिंह किसका उपनाम है, तो भजन सिंह का है। उत्तराखंड का कबीर भी कहते हैं इनको, और विद्यासागर नौटियाल को उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहते हैं। तो दोनों याद रखने हैं, उत्तराखंड का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल, उत्तराखंड का कबीर भजन सिंह। नेक्स्ट है हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है। तो हिलांस नामक जो कविता संग्रह है ये भगवती चरण निर्माई जी की है या भगवती चरण पांथरी जी की है, जो भी कहना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो पॉइंट है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जिनका उपनाम है चारण की जन्मस्थली गैलीगांव पौड़ी में है और कर्मस्थली दुगड्डा जहाँ पर वो प्रधानाचार्य थे। इन्होंने भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी, यानी कि भूगोल में पीएचडी की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। इनका जो विषय था भूगोल में, इनका जो रिसर्च विषय था वो कौन सा था, तो इनका जो विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, इसी के साथ साथ प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। तो ये इनकी रचनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। इसी के साथ साथ इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, है ना, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, उत्तराखंड की अभिलेख और मुद्राएं, उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्राएं इनकी रचनाएं हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चारण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चारण यानी कि शिव प्रसाद डबराल। चारण इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, घूमते रहते थे, कहीं ना कहीं जाते थे और रिसर्च करते थे, जिस कारण इनका नाम चारण है। इनकी जो रचनाएं हैं 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, जैसे मैंने बताया है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन है, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा है, और इसी के साथ साथ जैसे हमने पढ़ा है अलकनंदा उपत्यका, है ना। नेक्स्ट है डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा गया है, जैसे मैंने बताया है। उन्हें और क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत जैसे श्रेष्ठ कविता संग्रह व काफल पाकू जैसे गीत के रचनाकार चंद्र कुमार बरतवाल है ये, को माना जाता है। तो उत्तराखंड में निराला के समान, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हुए हैं, उनके समान माना जाता है उत्तराखंड में किसको, चंद्र कुमार बरतवाल को। देखिए फ्रेंड, जो चंद्र कुमार बरतवाल थे इनका जन्म 1919 में होता है और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 28 वर्ष की उम्र में, है ना। तो इन्होंने लिखा है जो काफल पाकू गीत है और इसके साथ साथ हिमवंत कविता संग्रह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन किसने शुरू किया। तो पहली बात तो ये याद रखना है 1956 में जो सत्यपथ है कहाँ से प्रकाशित होता था, तो कोटद्वार पौड़ी से। तो इसका जो प्रकाशन है ललिता प्रसाद नेथानी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाली चित्रकला शैली, मालिनी सभ्यता के खंडहर, कर्णवाश्रम आदि किसकी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं हैं, तो ये भी ललिता प्रसाद नेथानी जी की रचनाएं हैं, है ना, जिनका सत्यपथ समाचार पत्र था 1956 में कोटद्वार से। नेक्स्ट है किस विद्वान को हिमालयी क्षेत्रों की सर्वेक्षण, जनजातीय भाषाओं में शोध, लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-98 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया। जो कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा 1997-98 में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति किसे घोषित किया गया, तो प्रोफेसर डी शर्मा, प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा, है ना। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी किए डी लिट की उपाधि दी गई थी। तो बिना पीएचडी किए इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, तो वो कौन थे, डॉक्टर शशिधर शर्मा। तो शशिधर शर्मा को ये उपाधि दी गई थी।
अगर शशिधर शर्मा की बात करें तो इनको संस्कृत में योगदान के लिए एक उपाधि और दी गई थी, सर्टिफिकेट और दिया गया था, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स, यानी कि किसी भी काम में अगर कोई अच्छा है तो उसको ये दिया जाता है। नेक्स्ट है 1947 से देहरादून से प्रकाशित जो युगवाणी समाचार पत्र है तो उसके संपादक कौन थे? तो युगवाणी समाचार पत्र के संपादक थे गोपेश्वर कोठियाल और भगवती प्रसाद निर्माही या भगवती चरण पांथरी, है ना, ये दो लोग थे। नेक्स्ट है विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो विकल्प पत्रिका शैलेश मटियानी की थी, है ना। विकल्प और जनपक्ष दो पत्रिकाएं थी इनकी, विकल्प और जनपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल के लोक नृत्य किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? ये एक रचना है और रिसर्च भी किया है इस पे, तो ये शिवानंद नौटियाल द्वारा लिखी गई है, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत। नेक्स्ट है गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं भी शिवानंद नौटियाल जी की हैं। नेक्स्ट है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी ये रचना किसकी है? तो उमाशंकर सतीश जी की लिखी हुई ये रचना है ना। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।